ईमानदारी का सुकून बहुत ही ज़बरदस्त कहानी आपके सामने बयान की जा रही है। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। अब्दुर्रहमान ने रोज़ की तरह सुबह दुकान खोली ही थी कि दरवाज़े पर एक औरत नज़र आई। चेहरे पर सादगी मगर निगाहों में अज़म की रोशनी थी। वो आहिस्ता से बोली, भाई साहब ये लीजिए 10 रुपये आपके थे। अब्दुर्रहमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो कि मैंने तुम्हें कब पैसे दिए थे। औरत ने नरमी से कहा, कल शाम मैंने आपसे सामान ख़रीदा था, मैंने 100 रुपये दिए, सामान 70 रुपये का था, आपने 40 वापस दिए, जबकि 30 देने थे, ये 10 रुपये आपके ज़्यादा थे। अब्दुर्रहमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने वो नोट एहतराम से माथे से लगा कर कैश बॉक्स में रख दिया। बहन एक बात कहूँ, कल जब तुम बाऊ कर रही थी तो हर 5 रुपये पर बहस हो रही थी और आज सिर्फ 10 रुपये वापस करने के लिए यहाँ तक चली आई हैं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब बाऊ ताऊ मेरा हक है, मगर एक बार कीमत तय हो जाए तो इसके बाद कम देना या ज़्यादा रख लेना ये दयानत के ख़िलाफ़ है। ज़मीर का बोझ इंसान को सोने नहीं देता। अब्दुर्रहमान ने पूछा, कहाँ से आई हो तुम? गुलशन कॉलोनी सेक्टर 8 से 7 किलोमीटर का फासला है, सिर्फ 10 रुपये के लिए। वो बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ, कल रात भी आई थी मगर दुकान बंद थी। भाई सुकून दिल सस्ता नहीं होता। मेरे शोर कहा करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना, क्योंकि अल्लाह का तराजू हमेशा सीधा तोलता है। ये कहकर वो औरत चली गई, मगर अब्दुर्रहमान के दिल में हलचल सी मच गई। इसने फ़ौरन 300 रुपये निकाले, दुकान बंद की और करीबी बाज़ार की तरफ भागा। एक दुकानदार फिराज के पास जाकर बोला, भाई ये तुम्हारे 300 रुपये कल मैंने गलती से ज़्यादा ले लिए थे। फराज हंस कर बोला, अरे भाई इतनी सुबह सुबह क्यों आए, जब मैं आता तो दे देते। अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली, अगरचे तुम्हारे आने से पहले मैं मर जाता तो फिर क्या होता, तुम्हें पता भी ना चलता कि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे गुनाह की सज़ा भुगतें। ये जुमला फराज के दिल में बिजली बनकर गिरा। इसके जहन में 10 साल पुरानी याद लौट आई, जब इसने अपने दोस्त काशिफ से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अगले ही दिन काशिफ का इंतकाल हो गया। काशिफ के घर वालों को कुछ खबर ना थी और फिराद ने लालच में वो रकम कभी वापस ना की। अब ज़मीर जाग उठा। चंद दिनों की बेचैनी के बाद फिराज ने 3 लाख रुपए लिए और काशिफ के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो सामने एक औरत थी, जिसके चेहरे पर थकन भी थी और सब्र की रोशनी भी। ये वही औरत थी जो 10 रुपये वापस करने अब्दुर्रहमान की दुकान गई थी। फराज के आंसू बह निकले। इसने रकम इसके कदमों में रखी। बहन ये तुम्हारे शोर की अमानतदार हैं, मैंने बरसों बाद लुटाए हैं, माफ़ करना। औरत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता। इस सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, इससे ये सबक हासिल होता है, जो दिल को मुतमईन रखता है वो दौलत से नहीं ईमानदारी से जीतता है। नाहक कमाई इंसान से बरकत, इज़्ज़त और सुकून छीन लेती है। और जब कोई बंदा अमानतदारी के साथ जीता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क़ में नूर भर देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।